जेड का टोटल पैसा कितना बन रहा था? 29675 आता 29, टोटल हाँ 75 2 9675 675, ठीक है। और इसमें से ये सब घटाओ, 29675, $10,067 एक सेकंड ऐसे हटा दो। हाँ, तो देखो इसमें कुछ तो लिखा हुआ है, इसमें तुरंत पे कर दो, इमीडिएटली पे कर दो। तो बैंक में से कितना पे कर दो? 5,000, 5,067 इतना तो इमीडिएटली पे कर दो टू बैंक। बाकी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जेड इज लोन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 5,000 ही रह जाएगा ना शायद। यस सर। तो देखो अगले पेज पे जाके ना बैंक में से घटा देना 5,067। मैंने इनर कॉलम में लिख रखा था बैंक, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख रखा था मैंने बैंक, उसमें से ये घटा देना 5,067। विकास है या नहीं है? यस सर, घटा दिया। घटा दिया। और ये कहां पे लिख दोगे? लोन में लिख देना, लायबिलिटी साइड में। यस सर। और दोनों की तो सीडी निकल ही आएगा, बैलेंस सीडी है ना। जल्दी जल्दी मैच करके देखो आंसर आया नहीं आया, दोनों पर टोटल मैच हो रहा नहीं हो रहा। इसमें लिखा हुआ है कि 5,067 जो 5,067 इमीडिएटली पे करेंगे, 50% एक साल में पे करेंगे, और बाकी का तीन मंथ में पे करेंगे। तो इतना वो क्या करना, एक बार में लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बाद में देख लेंगे पेमेंट। या बीपीवी लिख सकते थे, लेकिन रहने दो, तुम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जिसका हो जाए वो बताते रहना। हो गया? अर्श कितना रह गया? सर हो गया। नाल हो गया? हो गया सर, हो गया। हेलो, हो गया सबका? हो गया सर। यस सर। यस ठीक है, सर, हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 38।
38। बताओ कौन कौन कर लेगा? मैं बताता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। सर, मैं बता रहा हूँ। चलो 38 करते हैं जल्दी जल्दी। यस सर, हो जाएगा, आसान है पूरा। हाँ, बस इसमें ना लोन अकाउंट वाले में डर, तुम शायद इसमें डर रहे होगे मे भी। पार्टनर्स का लोन दे रखा है। डरना क्या सर जी, लाइबिलिटी तो होगी लोन। हाँ, लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड लिख देना, या ऐसे करना, जो जेड रिटायर हो रहा है ना उसके लोन को ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, एक साथ लोन अकाउंट बन जाएगा ना, एक ही बन जाएगा फिर। हाँ। बात समझ आई? देखो कैपिटल का पैसा सब कुछ उसके लोन अकाउंट में ही तो जाता है। यस सर। अब यहाँ पे जो लोन अकाउंट है उसे भी उसी में ट्रांसफर कर दूंगा, अब एक ही लोन बन जाएगा, ऐसे नहीं कि अलग अलग दो दो लोन दिखेंगे। अगर तुम ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर दो लोन दिखेंगे बैलेंस शीट में इसी एक ही नाम से, वाई के नाम से, है ना? बात समझ रहे हो हर्ष? यस सर, समझ गए। हाँ, तो या तो तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करो, तुम चाहो तो इसे बैलेंस शीट में दिखा देना, वहां पे ऐड करके दिखा देना, या कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो। तो दोनों से करोगे आंसर तो देखो मैच हो ही जाएगा। इजी कौन सा वाला है सर? क्या कह रहे हो? इजी कौन सा वाला है? इजी। इजी तो ये वाला है कि लो ऐसे ही छोड़ दो इसको, जब यहाँ पर बैलेंस जब आ जाएगा लोन में, यस सर। यहाँ पर जब लिख दोगे तुम वाइज लोन अकाउंट, हाँ। जब यहाँ पर लिखोगे ना जो भी ये वाला अमाउंट होगा, उसे ना अगले अगले यहाँ पर पेज पे जाके बैलेंस शीट में वहां पे ऐड कर देना कि मतलब ऑलरेडी 45,000 का लोन था और ये और हो गया नया। ये वाला कर लेंगे तो ज्यादा सही। हाँ, तो यही कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। सर, भाई का जो लोन है उनके कैपिटल में जोड़ दें? मर्जी है, देखो या तो यहाँ पे लिख दो वाई का लोन, वाई का लोन यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ दो 40,000, है ना, और प्लस जो भी नया बनेगा वो इसमें ऐड करके बाहर लिख देना, या वहां कैपिटल अकाउंट में लिख दो, या कैपिटल में लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। चलो ऐसे कर लो, ये ठीक रहेगा, ये हाँ बैलेंस शीट में जोड़ दो, क्योंकि उससे ये रहेगा कि हमारा कौन सा कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 38, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दोनों की कैपिटल ही लिख दो पहले, बाई बैलेंस बीडी, तीनों 1,60,000, 50,000। फिर नीचे देखो वाई रिटायर हो रहा है तो वाई पे राउंड बना लो भैया, इसको पैसा देना ही है, सीधी बात। और स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 12,000, स्टॉक 12,000 से घट गया। सर आपने लोन की अमाउंट कहाँ ऐड करी? मैंने तो अभी कहीं तक नहीं लिखी, 40,000 लिख के छोड़ दिया बस यहाँ पे। सर कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे? अरे मैंने ये बोला दो तरीके हैं, या तो कैपिटल अकाउंट में लिख दो यहाँ पर, है ना भाई, बैलेंस बीडी तो है ही, साथ साथ लोन का भी लिख दो, या इसे बैलेंस शीट में ही रहने दो, जो नया लोन बनेगा ना यहाँ पर, नया लोन, यस सर। वो इसमें ऐड कर देना बाद में। अच्छा ये ओके ठीक है, स्टॉक यहाँ पर अब कितने का हो गया? 1,12,000। 1,12,000 का। इसके बाद प्रोविजन बनाना है 6,000 बनाना है, तो मैं नेट कर रहा हूँ इसको, 2,000 से इंक्रीज कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। देखो 4,000 ऑलरेडी बना हुआ, 2,000 बना दो नया, या वो कर देना कि पुराना रिवर्सल कर दो, नया बना दो, ठीक है? नेट वाला ही कर दिया सर जी। तुम्हारी मर्जी है, जैसे अच्छा लगे वैसे करो, मैंने दोनों तरीके सिखाया है, बुक में नेट वाला ही हो रहा होता है, ठीक है? तुम्हें पुराना वाला करना है, जो रिवर्सल वाला, वो ऐसे कर लो, ठीक है? 76,000, 74,000। इसके बाद है
फिक्स असेट्स हमने एप्रिशिएट होगी, फिक्स असेट्स बाय फिक्स असेट्स। तीन लाख का 10% 30,000 फिक्स असेट्स कितना हो जाएगा, 3,30,000। उसके बाद गुडविल की वैल्यू दे रखी है, रिटायरिंग वैल्यू एडजस्ट कैपिटल, बस इसका भी और ट्रीटमेंट कर ही दो साथ साथ। अभी वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3:3:2। कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:2। और गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर है कितना, 3/8, कितना आ गया, 30,000। ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है, 3:2। किस किस में, एक्स और जेड में। कितना कितना आ जाएगा, 18,000 12,000। एंट्री क्या बन गई बताओ, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सर जी। जेड ही लिखा है मैंने, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट। 18,000 12,000 और 30,000 30,000। फिर इसकी मैंने पोस्टिंग कर दी, हटा दो इसको, हटा दो सर, हटा दो। यस सर। ठीक है। अब इधर देखो, अब इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, इधर लिखूंगा बाई एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितना था 18,000, इससे लेगा, और बाई देगा कितना, जेड कितना देगा 12,000। टू वाइज कैपिटल अकाउंट 18,000 और 12,000। इसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाओ, क्रेडिटर कितने के एज इट इज लिख दो, 2,50,000। और जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व बांट दो, कितना कितना आएगा बताना, 30,000 30,000 और 30,000 30,000 और 20,000। ये रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही इसकी, हाँ हो रही है। चलो इसका लोन देखो, मैंने एक्स का लोन तो यहाँ पे लिख ही दिया, वाई का तो ऑलरेडी लिख ही दिया था, एक्स का भी लिख ही देता हूँ, एक्सिस लोन ऑलरेडी चल रहा था इसका, तो कितना है 50 का 50 ही रहेगा। वाई का हमने इनर कॉलम में लिख दिया है अभी, क्योंकि और भी बनेगा इसका, है ना। और कैश एट बैंक, बैंक से तो कोई पेमेंट हो नहीं रही इसकी, तो बैंक को एज इट इज लिख दो बाहर 50,000। इसके बाद बी आर सेम लिख दो 60,000। इसके बाद है डेटर ऑलरेडी हो गया, स्टॉक शायद हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बताओ क्या करेंगे, डेबिट साइड हम पार्टनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओल्ड रेशियो में सस्पेंस अकाउंट 16,000 को बांटना है, 8 हो गया, तो ये आ गया 6,000 6,000 और 4,000। और पी एंड एल को भी बांट देंगे ऐसी, है ना, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 1,500 1,500 और 1,000। क्लियर है, बताओ किस किस को हार्ड लगा, ये बताओ कितना प्रॉफिट आएगा, 16,000 का। विकास तुम कर रहे हो या फिर इसमें से देख रहे हो, आप कर रहे हैं सर जी। ठीक है, 16,000 आ गया, तो एक्स वाई जेड कितना कितना आ जाएगा, 6,000 6,000 और 4,000। और यहाँ पर बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 6,000
6,000 4,000 वाई का ही बंद कर लो पहले। 18 कितना गया 30 ये हो गया 90 1,20,000 और 1,26,000 और 1,26,000 टू वाइज लोन बताओ कितना आएगा। ये तो लिख दिया। टू बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पर। बैलेंस सीडी का आएगा। लोन बताना कितना आएगा। ये 7500 घटा दो 1,17,500 1,18,500 1,18,500। हाँ तो बस यहाँ पर लोन में ना अगले यहाँ पर जाके जोड़ देना कि भैया 40,000 का पहला था और 1,18,000 कितना था 500 500 का और लोन होगा। कितने का होगा टोटल 1,58,500। क्लियर है। यस सर। और बाकी बैलेंस शीट तुम निकाल के लिख ही दोगे अब। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। तुमसे पहले तो मैंने ही कर दिया ना। क्या फायदा जी अभी निकाल दो कैलकुलेटर नहीं है ना। मैंने कैलकुलेटर से किया है क्या। चलो ऐसे हो जाएगा। आप टीचर हो ना सर जी। क्या आप टीचर हो ना सीए ऊपर से आपको तो इजी पड़ेगा। इंसान नहीं है ना। हो गया। टोटल कर रहा हूँ बैलेंस। ऐसे ही खत्म हो गया। बताओ ये चैप्टर बताओ कैसा था तो रोना आ रहा है। सर डन। हो गया। विकास तुम बताओ। यस सर हो गया। चलो होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 26। जल्दी एक बार देखो जल्दी इसको 26 को। आ गए 26 इलस्ट्रेशन। पेज नंबर है 6.25। यस सर। कुणाल आगे। कुणाल भाई साहब यस सर। आगे। एक सेकंड बस। विकास पेज नंबर क्या है सर। यस सर आ गए। और कोई नहीं है ना। तुम तीन ही लोग हो आज। है यस सर। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोला जनरल एंट्री पूछा है ना। जनरल एंट्री तो तुम क्वेश्चन इसमें ही रीड कर लेना है ना। जनरल एंट्री तो इसमें ही रीड करके समझ लेना। तुम लेजर बनाना है इसके। ठीक है ठीक है सर। लेजर बनाना तुम इसके। सारे जो भी मैं बनाता हूँ वो लेजर बनाना। ठीक है याद रखना लेजर बनाने उसके लिख लो वहां पर लेजर। अब क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 34। अच्छा देखो ऐसे भी कर सकते थे। जो तुम्हारा 10,000 कितना आ रहा था 67 ना इतना आ रहा था। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि 5,000 शायद 67
₹67 तो उसमें हो रहे थे कैश में, है ना, इमीडिएटली हो रहे थे। बाकी का ये रहा 5,000 रह गए, 5,000 को बीपी बना देते और बाकी का लोन में ट्रांसफर कर देते। तो ये जो 5,000 रह गए थे 2,500 और 2,500 बांट देते, ऐसे भी कर सकते थे। मैंने कंबाइंड लोन में ही ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो तुम ठीक से कर लेना जैसे तुम्हारे लगे, तो वैसे लोन में भी कर दो, कुछ नहीं जाना। 34 इलस्ट्रेशन में यही चीज है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ऊपर के भागी, वो भाग गई। सर जी। हाँ जी, अभी क्लास में आऊंगा तो वो बता देना एक बार। क्या कह रहे हो? फ्लक्चुएशन, ठीक है। अभी क्लास में आऊंगा ना, ये वो बता देना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला। अरे ये लिखा तो है 26 और 24, लिख लो ना कहीं रजिस्टर पे। अरे वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अभी क्लास में आऊंगा ना, वो बता देना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला। स्कैनर देखो, स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर पेज क्या है? पेज है 55, एस 55। यस सर, मिल गया। ठीक है, ललित वाला ना। हाँ ये करके लाना है 4 और 5 भी करके लाना। और 6 देखना, तुमसे हो जाए तो बता देना, नहीं तो मैं करा दूंगा, वैसे हो जाएगा 6। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बस यही है होमवर्क, ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।